जो 26 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तुम्हारी चॉइस फिलिंग चल रही है। काफी सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि भैया मैं अपनी चॉइस फिलिंग किस तरीके से रख रहा हूँ, मेरी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, मैं किस बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग को कर रहा हूँ। तो देखो सारी चीजों के बारे में इन डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ, तुम्हें बस वीडियो लास्ट तक देखना है। और कैरियर डिसाइडर पर अगर तुम नए आ रहे हो, तुम्हें कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सारी की सारी काउंसलिंग यहाँ पे लाइव करवाने वाला हूँ। तुम्हारी जितनी भी रैंक हो, तुम्हारे AQ2 की काउंसलिंग करनी हो, MPTT काउंसलिंग करनी हो, जैक की काउंसलिंग करनी हो, सारी काउंसलिंग सब कुछ यहाँ पे लाइव करवा रहे हो। बस तुम्हें मेक श्योर ये करना है कि तुम कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखो। अब देखो जो तुम्हारा चॉइस फिलिंग का शेड्यूल है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तुम्हारी चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही चल रही है। अब 8 जून को तुम्हारा मॉक सीट अलॉटमेंट 1 का रिजल्ट आ जा रहा होगा। तुम्हें समझ में आ जाएगा जो भी तुमने चॉइस फिलिंग अभी तक करी है उसमें तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट होने के चांसेस है। जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट हो जा रहा होगा वो तुम्हें एक आइडिया लग जा रहा होगा कि हाँ ठीक है, मुझे अभी जो मैंने चॉइस फिलिंग करी है इसके बेसिस पे ये वाला कॉलेज अलॉट हो रहा है। फिर मैं अपनी चॉइस फिलिंग में चेंज करूंगा, फिर मेरे पास मॉक राउंड 2 का अलॉटमेंट आएगा। वो कब आ रहा होगा? वो 10 जून को आ रहा होगा। 10 जून को मेरा मॉक ग्राउंड 2 आ गया, मुझे पता चल जाएगा मुझे अब कौन सा कॉलेज मिल रहा है, मुझे किस तरीके से अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज करना है। और 11 को 5 बजे हमारी जो चॉइस फिलिंग है वो क्लोज हो जा रही होगी। इसके बाद हम किसी भी राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा होगा ये कि तुम अपनी चॉइस फिलिंग सही तरीके से कर रहे हो, तुम चॉइस फिलिंग में कोई भी गलती नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपना प्रेफरेंस किस तरीके से फिल कर रहे होंगे। प्रेफरेंस में मैंने यहाँ पे तुम्हें हर IIT, हर NIT, हर ट्रिपल IIT का एक प्रेफरेंस दे दिया है कि किस बेसिस पे तुम जो है IITs को फिल करोगे, NITs को फिल करोगे, ट्रिपल IITs को फिल कर रहे होगे। इसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पे एक चॉइस फिलिंग टूल दे दिया है। तो हमें सिंपली क्या करना है, careerdecider.com पे जाना है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। जोसा के चॉइस फिलिंग टूल पे आ जाना है, यहाँ पे चॉइस फिलिंग टूल पे आना है। सपोज तुम्हारी रैंक आ रही है 3, 4, 5, 6, ठीक है। मैंने अभी रैंडम नंबर यहाँ पे चूज कर लिया है, ठीक है। मैंने जी मैंने यहाँ पे डाल दिया, कैटेगरी मैंने ओपन चूज कर ली और यहाँ पे जनरेट चॉइस लिस्ट कर दी। जनरेट चॉइस लिस्ट करने के बाद मेरे पास वो सारे ऑप्शंस आ जा रहे होंगे जो मुझे काउंसलिंग में दिखने वाले हैं, क्योंकि डेटा बहुत सारा है तो थोड़ा सा तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 6000 तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और सॉर्ट कर देता हूँ। चलो मैं राउंड 1 करके राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग करते हैं, क्योंकि राउंड 1 में फिर हमारे पास डेटा थोड़ा सा ना कम हो जा रहा होता है, क्योंकि राउंड 1 में हमारे पास मतलब सेलेक्टेड ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। सेलेक्ट यूजिंग यही करा, जनरेट चॉइस लिस्ट कर दी। अब मेरे पास इस पर्टिकुलर रैंक में से मान लो मुझे यहाँ पे NIT ट्रिची में CSE नहीं मिल रहा है, बट NIT सूरतकल में मेरे पास यहाँ पे CSE का ऑप्शन है, ठीक है। NIT कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मेरे पास सूरतकल में ये ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे सारे ऑप्शन वो दिख जा रहे हैं जो मुझे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, चांसेस हैं। तो ये सारे ऑप्शन मैं देख सकता हूँ, ये मेरी लिस्ट में हो सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ गलती भी कर देता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा है कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, और आप ऑटो सॉर्ट यूज करके इसको सही भी कर सकते हो, इसके बेसिस अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका अगर तुम्हें खुद से चॉइस फिलिंग करनी है तो समझो किस तरीके से हम चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे IITs की चॉइस फिलिंग करनी है, तो अब IITs में मेरा प्रेफरेंस क्या होगा? IIT मुंबई, बॉम्बे, ठीक है, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, बनारस, ठीक है। अब इन IITs में अगर मुझे थोड़ी सी लोअर ब्रांच मिल रही है तो शायद मैं इनको प्रेफर करूंगा नई वाली IITs के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल अगर मुझे BHU तक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तक मिल रही है तो मैं शायद इंदौर, ISM धनबाद में अगर मुझे ECE मिल रही है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ब्रांचेस मिल रही है तो मैं उनको छोड़ के IIT BHU को प्रेफर करूंगा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तक, ठीक है। बट वो कंप्लीटली मेरा चॉइस होगा कि मैं क्या ब्रांच को प्रेफर करना चाहता हूँ या फिर ओल्ड IIT का जो स्टेटस है मैं उसको देखना चाहता हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है मुझे, मतलब ओल्ड IIT की स्टेटस पे नहीं जाना, मुझे ब्रांच अच्छी चाहिए, तो मैं इंदौर, धनबाद, रोपड़, मंडी, पटना, गांधीनगर, जोधपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, तिरुपति, पलक्कड़, भिल्लई, धारवाड़, गोवा यहाँ पे आ जा रहा हूँ। NITs की बात करेंगे, ट्रिची, सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कैलिकट, जयपुर, नागपुर, दुर्गापुर, कुरुक्षेत्र, भोपाल, जमशेदपुर, सूरत, दिल्ली, ये वाली प्रेफरेंस फॉलो कर रहा हूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे सिलचर नहीं जाना है, मुझे आसाम नहीं जाना है, मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट वाइज डाल दिया है, प्लेसमेंट वाइज सिलचर अच्छा ऑप्शन है। और कट ऑफ भी नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ NIT सिलचर एक ऐसा है जिसका कट ऑफ 1 लाख प्लस नहीं जा रहा होता है, वरना सारी NIT का कट ऑफ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के अराउंड जा रहा होता है नॉर्थ ईस्ट के स्पेशली, ठीक है। फिर तुम्हारे पास यहाँ पे जालंधर, पटना, हामिरपुर, रायपुर, श्रीनगर, मेघालय, अगरतला, पौंडीचेरी, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये वाला ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ पे आ जा रहा होगा NITs की अगर मैं बात कर रहा हूँ। अब ब्रांच वाइज तुम्हें थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा कि तुम्हें किस ब्रांच की प्रायोरिटी चाहिए, कौन सी ब्रांच को तुम प्रेफर करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, वो तुम्हें एक अलग से लिस्ट बनानी पड़ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं अगर सारी ब्रांच बनाने जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो वो तुम्हें लिमिट, देखो तुम्हारे पास चॉइसेस 700-800 चॉइसेस रहेंगी, बट तुम्हें उसमें से देखना है कि मुझे कौन सी प्रेफरेंस अपनी फिल करनी है। मैं एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी तुम्हारी चॉइस फिलिंग होती है वो हमेशा टॉप टू बॉटम चेक हो रही होती है, यानी कि सबसे बेस्ट हम सबसे ऊपर रखेंगे, फिर सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, फिफ्थ बेस्ट, सिक्स बेस्ट, सेवन बेस्ट, इस तरीके से हम अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर फिल कर रहे होते हैं।
हेल्प लगती है, कोई जरूरत लगती है तुम्हें, तो तुम्हारे पास मैंने यहाँ पे चॉइस फिलिंग टूल दे दिया है, उसका यूज कर सकते हो। साथ में तुम क्या कर सकते हो, 1-to-1 मेंटरशिप की तुम्हें लिंक मिल जा रही होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के वहां पे एनरोल कर लो, हम तुम्हारी चॉइस फिलिंग करवा देंगे, तुम एक अच्छे कॉलेज में चले जाओगे। ठीक है, अब हम ट्रिपल आईटीज में आ जाते हैं। ट्रिपल आईटीज में अगर बात करूंगा तो सबसे पहले तुम्हारे पास इलाहाबाद, लखनऊ, ग्वालियर, जबलपुर, श्री सिटी आ जाता है, नागपुर आता है, गुवाहाटी, पुणे, कांचीपुरम, वडोदरा, कोटा, भोपाल, सूरत, कोटायम, ऊना, धरवाड़, सोनीपत, रांची, त्रिशुपल्ली, भागलपुर, कल्याणी, रायचूर, करनूल, अगरतला, मणिपुर, वडोदरा, ये तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस आ जा रहे होंगे अगर मैं ट्रिपल आईटीज की बात कर रहा हूँ तो। ट्रिपल आईटीज में यूजली बच्चे इलाहाबाद, लखनऊ, ग्वालियर, जबलपुर, श्री सिटी, नागपुर, गुवाहाटी, पुणे, यही वाली इतनी ट्रिपल आईटीज प्रेफर कर रहे होते हैं, इधर वाले ट्रिपल आईटीज को नहीं प्रेफर कर रहे होते, इस वजह से ट्रिपल आईटी मणिपुर जैसे कॉलेजेस तुम्हें 3-4 लाख रैंक पे भी मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है, तो तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या तुम ट्रिपल आईटीज को प्रेफर करना चाहते हो या फिर तुम किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज पे जाना चाह रहे हो। ठीक है, जीएफटीआई की लिस्ट मैं अलग वीडियो में बना दूंगा, तो जीएफटीआई उसमें चेक कर लेना। अभी हमने यहाँ पे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज को ही प्रेफरेंस में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना कि चॉइस फिलिंग करनी किस तरीके से। जब भी तुम जाओगे तुम्हारे पास यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट टाइप्स आ जाएंगे, ऑल इंस्टीट्यूट पे प्रोग्राम्स पे क्लिक करना, फिल्टर लगाना, तुम्हारे पास यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाइज लिस्ट आ जा रही होगी, इंस्टीट्यूट तुम चूज कर सकते हो। ऐड यहाँ पे करोगे तुम्हारे पास यहाँ पे कॉलेजेस ऐड होते चले जा रहे होंगे, और ये प्रेफरेंस सही रखना, वरना प्रेफरेंस में तुमने जहां गलती करी तुम्हारा सारा खेल खत्म हो जा रहा होगा, तुम्हारी सारी चॉइस फिलिंग खराब हो जा रही होगी। तो ये प्रेफरेंस सही रखना, बहुत ज्यादा क्लटर मत करना, टारगेट करना कि हम 100 चॉइस फिलिंग के अंदर सारा खेल कर ले रहे हो, और जितनी भी तुम्हारी नई सीट्स इंक्रीज हुई हैं उसका तुम्हें बेनिफिट मिल रहा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, फॉर एग्जांपल समझो तुमने देखा कि लास्ट ईयर मुझे एनआईटी कुरुक्षेत्र मिला हुआ था, अब एनआईटी कुरुक्षेत्र से ऊपर जितनी भी एनआईटीज हैं मैं एटलीस्ट 5 से 6 एनआईटी वो रख रहा हूँ जो मेरे को आउट ऑफ रीच लग रही थी। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा एनआईटी कुरुक्षेत्र मुझे मिल रहा था लास्ट राउंड में तो मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र को सबसे पहले रख दूंगा कि मुझे वो तो फिर भी मिल जाएगा, बट अगर मुझे उससे बेटर चाहिए तो मैं पहले 4-5 एनआईटीज वो रखूंगा जो उससे बेटर है, मुझे नहीं मिल रही है। मैं हमेशा ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करके चल रहा हूँ। तुम्हारे कोई डाउट आता है, तुम्हें कोई दिक्कत आती है, तुम्हें परेशानी आती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, इस चॉइस फिलिंग टूल का यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेंटरशिप सपोर्ट है, उसमें इनरोल कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वहां पे भी तुम्हारी हेल्प कर दे रहा होता हूँ। कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर रखो, मैं लाइव आऊंगा, लाइव में तुम्हारी चॉइस फिलिंग करवा दे रहा हूँ। इसके लिए कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसी साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के अकाउंट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मेरे चैनल पर चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना है।